नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। उत्तराखंड में कड़े भू कानून के लिए बनाई जा रही है नियमावली, तैयार हो रहा है पोर्टल, अवैध भूमि सरकार के होगी अधीन। मानसून से निपटने को उत्तराखंड सरकार तैयार, सीएम धामी ने दिए पुलों और हेलीपैड के सुरक्षा ऑडिट के निर्देश। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में आर्यन हेली एविएशन ने 2 मैनेजरों पर केस दर्ज, कंपनी देगी 5-5 लाख रुपए मुआवजा। रन फॉर योगा में शामिल हुए सीएम धामी, लोगों से किया योग को निश्चिनचर्या में शामिल करने का आह्वान। कॉर्बेट पार्क में उफनाया नाला, 2.5 घंटे तक 28 जिप्सियों व 4 टैंकर में फंसे रहे पर्यटक। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से मिली राहत, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। आपको खबर देहरादून से बता रहे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से की बात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की, रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर हादसे की विस्तृत जानकारी ली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, पीएम ने दिव्यांग लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी को महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत कराया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की, गृह मंत्री अमित शाह को विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय नेतृत्व ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से वार्ता की। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर हादसे की विस्तृत जानकारी ली। रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर हादसे की विस्तृत जानकारी ली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की और हेलीकॉप्टर क्रैश की पूरी जानकारी ली। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे, जहां पीएम मोदी को महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत कराया गया। गृह मंत्री अमित शाह को विस्तृत जानकारी दी। बड़ी जानकारी बता रहे आपको, केंद्रीय नेतृत्व ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बात की। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने रुद्रप्रयाग हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी ली। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला, आर्यन हेली एविएशन के 2 मैनेजरों पर केस दर्ज। बड़ी जानकारी बता रहे, जहां आर्यन हेली एविएशन के 2 मैनेजरों पर केस दर्ज हुआ है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, कंपनी देगी 5-5 लाख रुपए मुआवजा। पाटा के राजस्व उप निरीक्षक ने दर्ज कराई रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उप निरीक्षक ने कंपनी पर लगाया लापरवाही का आरोप। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला, हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। आर्यन हेली एविएशन के 2 मैनेजरों पर केस दर्ज हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश का पूरा मामला। आर्यन हेली एविएशन के 2 मैनेजरों पर केस दर्ज, कंपनी देगी 5-5 लाख मुआवजा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कंपनी 5-5 लाख रुपए मुआवजा देगी। फाटा के राजस्व उप निरीक्षक ने दर्ज कराई है रिपोर्ट। उप निरीक्षक ने कंपनी पर लगाया लापरवाही का आरोप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कंपनी पर आरोप लगे हैं केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। आर्यन हेली एविएशन के 2 मैनेजरों पर केस दर्ज। खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां चारधाम मार्ग पर 40 दिनों से भी कम समय से
5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार की हेली सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आज रविवार की सुबह हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी लोगों की मौत पर शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालनकर्ता कंपनियों द्वारा तय मानकों के अनुसार ही हेली सेवाओं का संपादन किया जा रहा है या नहीं तथा तकनीकी रूप से परखे हुए हेलीकॉप्टरों को ही उड़ान की अनुमति होनी चाहिए, इसकी भी निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने हादसों से सीख लेते हुए सरकार से तत्काल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को गंभीरता से इस विषय में मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने विमान हादसों में यात्रा पर पड़ने वाले असर पर भी चिंता जताई। कहा कि सरकार विमान हादसों पर रोक लगाने के लिए गंभीरता बरते और जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रयास करे। ने पहाड़ी की ओर से तेज धमाके की आवाज सुनी। जब 5:25 पर अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश होने के चंद दिनों बाद ही रविवार को उत्तराखंड के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की जान चली गई। सामने आया है कि अचानक हेलीकॉप्टर का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और बाद में स्थानीय लोगों ने क्रैश साइट रिपोर्ट किया। आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर ने आज सुबह 7 जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया। हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं बल्कि एक व्यवस्थागत लापरवाही का नतीजा भी था, जिसने सिस्टम और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीते दिनों अहमदाबाद में भी हुए विमान क्रैश की शुरुआती वजह तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही थी, जिसमें 270 जिंदगियों को एक झटके में खत्म कर दिया। वहीं अब उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे ने पूरी हवाई सेवा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। हुई है और ये इसमें लोग संतुष्ट नहीं, मतलब ग्राम पंचायतों में इसमें व्याप्त है, क्योंकि सभी लोगों ने आशाएं लगाई थी कि आरक्षण नीति सही ढंग से लागू हो, लेकिन इसको बार बार आरक्षण नीति में जो ये रिपीट करा जा रहा है उसमें लोगों में रोष व्याप्त है और इसलिए आज कोटाबाग ब्लॉक में आपत्तियां लगाई गई हैं। वो जो है दोनों हाथों से दोहन करने का काम करते हैं। खनन के देखिए, पूरी में पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी थे, जो इंचार्ज वहाँ पर थे, एक फौजी के साथ बराबर जो है व्यवहार करने का काम। क्या वो आतंकवादी थे जिनके साथ इतना बराबर व्यवहार किया गया? जब फौजी थाने में जाता है, कहता है कि मैं फौज का सिपाही हूं, तब उसके बाद आप उस पर बराबर लाठी प्रहार करने का काम करते हैं। और तो और आपने पुलिस थाने में तो उनके साथ मारपीट की, आपने अस्पताल ले जाकर के अस्पताल में भी उनसे मारपीट करने का काम किया। इसे किसी भी कीमत पर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो वहाँ का इंचार्ज ऐसो है, कहता है कि मैं इसको नौकरी सिखाना बता दूंगा। क्या बता दोगे भाई? उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर 2 दिन पूर्व जारी कर दिया गया है। वहीं आज सीटों के आरक्षण को लेकर शिकायत दर्ज करने का समय 5 बजे तक तय किया गया है, जिसके चलते कालाडूंगी विधानसभा के ब्लॉक कोटाबाग में भी कई ग्राम सभाओं की आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आरक्षण
का जो मानक बताया गया था उनके अनुरूप आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया गया है। कई ग्राम सभाओं में तो पिछले वर्ष की भांति ही वर्तमान में भी वही आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि आरक्षण रोस्टर लागू करने की अनदेखी की गई है। वहीं सहायक विकास अधिकारी पंचायत विनोद कुमार भट्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोटा बाग ब्लॉक में शाम 3 बजे तक 40 आपत्तियां दर्ज कराई की जानकारी दी है। चक्राता में कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह आज विकासनगर में पत्रकारों से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने प्रदेश के बेरोजगारी, अवैध खनन, कानून व्यवस्था और पंचायत चुनाव जैसे विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से वार्ता की। साथ ही तयूड़ी थाना क्षेत्र के फौजी से पुलिस कर्मियों द्वारा दी गई मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बीती 12 जून की रात्रि एक फौजी दीपक थापा तयूड़ी थाने में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा मारपिटाई की गई थी, जिसको चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने अराजकता बताते हुए सोशल मीडिया पर तीखा विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस के आला अधिकारियों के मामले में कार्रवाई की मांग की थी, जिसको लेकर आज प्रीतम सिंह ने कहा कि तयूड़ी थाना पुलिस का यह अमानवीय व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, यूनी में पुलिस थाने में जो पुलिसकर्मी थे, जो इंचार्ज वहाँ पर थे, उन्होंने फौज के एक फौजी के साथ बर्बर जो है व्यवहार करने का काम किया। क्या वो आतंकवादी थे जिनके साथ इतना बर्बर व्यवहार किया गया? जब फौजी थाने में जाता, कहता है कि मैं फौज का सिपाही हूं, तब उसके बाद आप उस पर बर्बर लाठी प्रहार करने का काम करते हैं। और तो और आपने पुलिस थाने में तो उनके साथ मारपीट की आपने अस्पताल ले जाकर के अस्पताल में भी उनसे मारपीट करने का काम किया। इसे किसी भी कीमत पर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो वहाँ का इंचार्ज ऐसो है, कहता है कि मैं इसको नौकरी सिखाना बता दूंगा। क्या बता दोगे भाई? नीम करौली बाबा की कैची धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर कल भव्य मेले का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। मान्यता है कि जो भी नीम करौली बाबा के दर पर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। कैची धाम आज बड़ी संख्या पहुंचे श्रद्धालुओं को मालपुए का प्रसाद दिया गया। माना जाता है कि नीम करौली बाबा का मालपुए खूब प्रिय थे, इसलिए इस दिन प्रसाद के रूप में मालपुए का वितरण किया जाता है। नीम करौली बाबा की महिमा देश विदेश तक फैली हुई है। कैची धाम में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉनसन, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, विराट कोहली जैसी जानी मानी हस्तियां भी आ चुकी हैं। आपको बता दें कि कैची धाम में हर साल 15 जून को भव्य मेला लगता है। यह मेला कैची धाम की स्थापना के अवसर पर लगता है। इस दिन कैची धाम स्थापना दिवस मनाया जाता है। भवाली में कैची धाम की स्थापना 19 जून 1964 में की गई थी। बताया जाता है कि नीम करौली बाबा ने कैची गांव के पूर्वानंद में 1962 में मुलाकात की और सोमावारी महाराज के निवास को देखने की इच्छा जताई। इसके बाद सोमावारी महाराज ने यज्ञशाला ढूंढी
गई और वहां साफ सफाई के बाद यह चबूतरा बनाया गया। इसी चबूतरे पर हनुमान मंदिर की स्थापना की गई और 15 जून को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तब से यहाँ प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैची धाम में मेला लगता है। हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले नीम करौली बाबा महाराज ने वृंदावन में अपने प्राण त्याग दिए थे, जबकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। देखिए, महाराज जी का आशीर्वाद तो सब पे है और आस्था गुरु में बहुत बढ़ती जा रही है बाबा जी का आशीर्वाद। और इस बार की व्यवस्था काफ़ी प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। जो पहले की जो व्यवस्था थी उससे इस बार की व्यवस्था काफ़ी सुधार की है कि देखिए रोड पे कहीं जाम नहीं है, लाइन लगी हुई है, आदमी आराम से आ रहा है, दर्शन कर रहा है और जितना भी ट्रैफिक है शटल सेवा के माध्यम से आ रहा है। महाराज जी पे तो बहुत आस्था है। अभी 1 महीना पहले मेरे हस्बैंड एकदम सीरियस बीमार हो गए थे, सिलीगुड़ी में एडमिट थे, तो ओपन सर्जरी करना बोले थे। तो फिर बाबा को बोले, यहाँ पे प्रदीप जी को फोन करके बोले महाराज जी को विनती कर लीजिए। फिर हम लोग हैदराबाद लेके गए, उनको सर्जरी भी नहीं हुआ। बाबा की कृपा बहुत है हमारे ऊपर, बहुत है, हमारे ऊपर क्यों सबके ऊपर बहुत है बाबा की कृपा। बहुत अच्छा, इतना व्यवस्था इतना अच्छा कर रहा है यहाँ बाप ने, ये सब बाबा की कृपा है। बाबा इतने यहाँ जहाँ तक कहीं भी जागृत हो रहा है बाबा, यही लगता है हमको। क्या मैं तो अब के ये 3 बार आ चुकी हूँ 1 साल में। आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं आई हूँ। आज बाबा का स्थापना दिवस, मेरा जन्मदिन, इसलिए मैं बाबा के दर्शन करने लिए आई थी। क्या का जो आज 15 जून का रहता है वो हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है, चाहे वो शटल सेवाएं हैं, पार्किंग की व्यवस्था है, मेडिकल टीम है, एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट का अरेंजमेंट है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, ये सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। जो असेंशियल सर्विसेज हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। लोग बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बड़े व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगकर लोग वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको कालाडूंगी से बता रहे हैं, जहां कालाडूंगी में नीम करौली बाबा के कैची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर जगह जगह पर पंडाल लगाकर भंडारों का आयोजन, प्रसाद वितरण व शरबत वितरण किया गया। वहीं कालाडूंगी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी महिलाओं ने स्थापना दिवस के अवसर पर भजन कीर्तन किए। इन आयोजनों में स्थानीय जनता व व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। बाबा नीम करौली के भक्तों ने पंडालों में भारी संख्या में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कालाडूंगी में नीम करौली बाबा के कैची धाम स्थापना दिवस पर हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। वर्षों की बात नीम करौली महाराज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज शिव शक्ति मोटर कालाडूंगी दामंगले में हमने प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय जनता का विशेष सहयोग रहा। साथ ही बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र एवं देश को खुशहाल रखे, सभी पर अपनी कृपाएं बनाए रखें। विश्व प्रसिद्ध कैची धाम में आज स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हल्द्वानी ही कैची धाम पहुंचते हैं। ऐसे में हल्द्वानी शहर में कई स्थान पर बाबा के नीम करौली महाराज जी के स्थापना दिवस के मौके पर बड़े बड़े भंडारों का आयोजन, तो कहीं भंडारे की तैयारी की जा रही थी। वहीं बाबा को मालपुए खिलाए जा रहे थे, तो कहीं विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जा रहे थे। ऐसे ही आने वाले भक्तों के लिए भी बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए, जिसमें लोग हजारों की संख्या में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। हल्द्वानी शहर में कई स्थानों पर बाबा के भक्तों द्वारा पूरे दिन यह कार्य किया गया। संस्थापक तरुण सक्सेना जी द्वारा प्रत्येक वर्ष बाबा नीम करौली कैची धाम के अवसर पर ये भंडारा आयोजित किया जा रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कैची धाम में बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पे। मैं खुद इस साल वहाँ नहीं जा पाया था, लेकिन उनका फ़ोन आया तो ये बाबा का आशीर्वाद है कि जो मुझे प्रसाद वहाँ मिलता वो मुझे यहाँ पे उनके स्थान पर जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है
और प्रसाद होता है। बाबा का प्रसाद मुझे यहीं हल्द्वानी में मिला, इसके लिए रवि रोटी बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देखिए सब जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सिर्फ उनके एक फेसबुक पोस्ट पर और एक इस पर सारी भीड़ यहाँ पे उमड़ रही है। बाबा नीम करौली की आप सभी भक्तों को नीम करौली बाबा का आशीर्वाद बना रहे। जैसा कि आपने पूछा ना, जो हमारा भंडारा चल रहा है वो कैसा चल रहा है, देखिए बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा होगी तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। जहाँ बाबा की कृपा है वहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती वो अधूरी रहे। बाबा की कृपा है। देखिए ना, आज इतना बड़ा हम लोगों ने विशाल भंडारा हमारा चल रहा है, शरबत का प्रोग्राम है और भोजन प्रसाद का प्रोग्राम है। सारी बाबा की मेहरबानी है। हम सभी लोग उसी के आशीर्वाद से ये सब कर रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे यहाँ आज नीम करौली महाराज का भंडारा है, लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग जो रवि रोटी बैंक के द्वारा हुई है 2018 से शुरुआत हुई है। पहले यहाँ दिन में रात में खाना वितरण होता था, अब यहाँ दिन में रात में दोनों समय होता है और यहाँ भीड़ तो रोज़ ही रहती है। मगर ये कि नीम करौली महाराज का भंडारा भी कई सालों से होता आ रहा है, तो अब तो ये है कि इनविटेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, सब लोग अपने आप आते हैं और बड़ा ही स्वाद का प्रसाद सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। ये भंडारा सबसे पहली बात तो भंडारा हमने नहीं कराया है, ये करा ही बाबा जी ने है। तो सब प्रभु इच्छा है, वो चाहेंगे तो हमारा एक कहना है कि बाबा जी जो बाबा जी के घर पे नहीं पहुंच सकता, हमें बाबा जी ने अपनी तरफ से एक सेवा का मौका दिया है, जिससे कि लोग बाबा जी का प्रसाद ग्रहण कर सकें। अपने जीवन में मैं कहता हूँ ना, साक्षात होता है। कभी कभी किसी चीज़ों का बड़ा तगड़ा अनुभव होता है अपने जीवन में। मेरे जैसे साधारण से लेकर के असाधारण से लेकर के महत्वपूर्ण व्यक्ति तक ने बाबा जी को महसूस किया है और उनके अवसान के, उनके शरीर छोड़ने के 50-52 साल भी वही एहसास। उनके मंदिर में जाएंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी विश्व में कहीं पर भी मैं मानता हूँ, ये भारत, ये हमारी देवभूमि जैसा ये एहसास, उनके साथ रहने का एहसास कभी कोई नहीं पा सकता। सच्चे दिल से अगर भगवान उनके चरणों में, एक इंसान उनके चरणों में अगर अपना सर लगाए तो आपको जरूर अनुभव होता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भर रही है, आपको प्रेरणा दे रही है, जाओ समाज के लिए कुछ कर करके आओ। तो मुझे समाज के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में उनका बहुत तगड़ा अनुभव, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रही है, मेरी कारण सबके ऊपर बना रहे, सबके काम बने। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।